प्रथम भाव में जब पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग बना हुआ हो, कर्क राशि के जातकों के लिए ये स्थितियां अभी सामने हैं। हंस योग का अर्थ यह है कि बृहस्पति का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम भाव में उच्चस्थ या फिर स्वराशि स्थान के साथ में होना। अब गुरु की स्थितियां प्रथम भाव में उच्चस्थ है, साथ ही साथ में 19 अगस्त 2026 से गुरु बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले रहेंगे। गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जब बुध के यानी कि शत्रु ग्रह के नक्षत्र के साथ में प्रवेश करते हैं तो किस तरह के परिवर्तन मानवीय जीवन की स्थितियों के साथ में निकल कर आ सकते हैं, उसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जो आत्मविश्वास की धनी मानी स्थितियाँ होती है वो बढ़ने के साथ में कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस की जो अप्रोच होती है वो भी साथ में निकल कर आ सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। इसके अलावा इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करते हुए चलिएगा कि इस समय के समग्र क्रम के साथ में जो ओवर थिंकिंग है वो हावी रह सकती है, क्योंकि जब भी गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आए या फिर बुध की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा आए, भले ही दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं एक अलग मजबूत क्रम के साथ में हो, परंतु ओवर थिंकिंग का पीक जो व्यक्ति विशेष को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है वो हावी होने की प्रक्रियाओं को देती है। ठीक उसी तरह से गुरु जब बुध के नक्षत्र में हो परंतु उच्चस्थ स्थितियों के साथ में भी हो, तब भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों के साथ में गहन चिंतन की तरफ चला जाता है। जिन बातों के सरोकार इतने नहीं हैं उनको हावी करने की तरफ आता चला जाता है। तो इस वजह से कर्क राशि के महानुभावों के लिए ओवर थिंकिंग से बचना, कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस को अपनाना बेहद आवश्यक रहेगा। इसके अलावा आप अपनी क्षमताओं पर, अपने कैलिबर पर पूरे तरीके से भरोसा करके चलिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि भाग्य पर भी भरोसा करके चलना। कई बार व्यक्ति को अपने कर्म की स्थितियों को भी बढ़ाने के लिए आगे की ओर भाग्य के सहयोग की आवश्यकता होती है, और वो अवस्था आपके साथ यहाँ निर्माण क्रम के साथ बहुत अच्छे से चल रही है। क्षमता और भाग्य का सहयोग किस वजह से है? क्योंकि प्रथम भाव में हंस योग निर्मित करते हुए बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से पंचम जो कि द्वितीय त्रिकोण है, और साथ ही साथ में 9वीं दृष्टि से नवम जो कि तृतीय त्रिकोण है, जहां शनिदेव चलायमान है, वहां अपने दृष्टि संबंध को रखकर चल रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो अवस्था और व्यवस्था आपके समक्ष पूरे तरीके से नजर आती है, वो एक ही बात बारंबार आपके समक्ष रखने का ऊर्जावान स्तर के साथ में कार्य करती है कि आप यहाँ भाग्य के सहयोग की गणनाओं के साथ में पूरी ही जीवन यात्रा को अपेक्षित बेहतरी के साथ में निरंतर तौर पर देखने वाले हो सकते हैं, जहां से कोई भी और दुविधा सम्यक क्रम समक्ष निकल कर आने वाले बिल्कुल भी नहीं हुआ करते हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में हम जाएं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू जैसे अप्रोच आपके लिए डिसाइसिव मूवमेंट पे निकल कर आ रही है तो यहाँ सष्टेश और भाग्येश की स्थितियाँ प्रथम भाव में है। बड़े ही फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में आप उस और खुद को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। जो बृहस्पति की स्थितियाँ यह प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है और बुध की नक्षत्र परिधियों के साथ में रहेंगी, और 5वीं जो एक तरह से दृष्टि है और पंचम भाव पर है, मंगल राशि स्थान पर है, अपने कारकत्व प्राप्त भाव पर है, बुध के नक्षत्र के साथ में, जहां से स्टॉक मार्केट को भी देखते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर चलना चाहते हैं, अभी तक आपकी अनभिज्ञता थी, अभी तक आपको उस विषयगत क्रम के साथ में जानकारी नहीं थी, तो उस विषयगत क्रम के साथ में जानकारी स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना और वहां से अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखना, वो भी एक अलग अनुभूति और वो भी एक बेहतर प्रवाह क्रम आपके साथ में चलता हुआ कहा जा सकता है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी के एसेंस आपके साथ एस्टेब्लिश होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक एनर्जेटिक पोजीशन और प्रपोर्शन अपने साथ में आप स्टेबलाइज करते हुए चलते चले जाइएगा। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ जो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को, मंगल के राशि स्थानक आधार को निरंतर तौर पर देख रही है, उसके आधार पर आपको ये याद रखना चाहिए कि क्षमताओं के क्रमबद्ध सिरे के साथ में जीवन यात्रा जिस और चल रही है
वहाँ से आपके परिप्रेक्ष्य के साथ में और अधिक बेहतरी और अधिक तीव्रगामिता और अधिक उजाले निकल कर आते चले जाते हैं। यानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। इसके अलावा जो ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से पशुपेश डाल रही थी, परेशान कर रही थी, वो भी हटती है। आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, अब थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं। गुरु बुध के नक्षत्र में है, पंचम भाव को देख रहे हैं, मंगल राशि स्थान को देख रहे हैं, साथ ही साथ में सप्तम भाव पर यानी गृहस्थ भाव पर इनकी दृष्टि है। भले ही इनका नीचस्थ राशि स्थान हो परंतु भाग्येश होकर है। इसलिए किसी रिलेशन के साथ में चलते हुए आप घर परिवार को उस संबंध की सूचना देना चाहते हैं, वहां से हामी प्राप्त करना चाहते हैं, खुद पूरे तरीके से तैयार हो चुके कि उसी और बढ़ेंगे। तो ये जो समय अंतराल है अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा, अत्यंत ऊर्जावान कहा जाएगा। आपके जीवन को एक अलग जो व्यवस्थित क्रम देना होता है उसके आधार पर चलता हुआ कहा जाएगा। रिलेशन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की तरफ अग्रगामी नहीं है और अभी तक वो संभावनाएं बारंबार ट्रीटमेंट के बाद में भी नहीं बन पा रही थी, इस समय की सम्यक स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक कही जाएगी, आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव पोजीशंस को एस्टेब्लिश करती हुई कही जाएगी। वहाँ से अपनी जीवन यात्रा को पूरे आत्मीय भाव के साथ में, निरंतरता की अवस्था के साथ में लेकर चलना एक अक्षुण्ण प्रवृत्ति है, जिसके साथ में आप गतिमान और गतिशील होते चले जाइएगा। एक और प्रमुख निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे, आप शिक्षा संबंधी स्थितियों की तरफ पुनश्च आगे जाना चाहते हैं, वहाँ से सपोर्टिव रिदम है। गुरु की 7वीं दृष्टि भले अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर हो परंतु गृहस्थ जीवन के साथ में तालमेल बनता है। जो गृहस्थ सुख यानी विवाह जीवन के आधार तक अभी तक बढ़ना नहीं हो पाया था, वहां से भी सपोर्टिव बेस आपके लिए एस्टेब्लिश होता चला जाता है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता के भाव स्थापित होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। गृहस्थ जीवन के परिप्रेक्ष्य के साथ में पूरा जुड़ाव है। बिजनेस के अप्रोच में धीरे धीरे बढ़िएगा। आकस्मिक तौर पर निर्णय की प्रवृत्तियों को अपने साथ उजागर करके चलने से आपको बचना चाहिए। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, यह आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को निरंतर तौर पर आगे ही बढ़ाने वाली होती है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पर्पसफुल अप्रोच के साथ में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी स्टेबलाइज होती चली जाती है। और इस समय आपके भीतर का जो दर्शन है वो तीव्रगामी होता है। शनिदेव भाग्य भावस्थ हैं, तो भाग्य और आध्यात्म का संबंध सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। और वो भी आप देखिए कि शनिदेव सप्तमेश होकर भाग्य भावस्थ हैं, गुरु की दृष्टि संबंध के साथ में उजागर हैं। इसलिए आपका चिर परिचित अंदाज जो एक सकारात्मक पक्ष के साथ में जुड़ा होता है वो और अधिक बढ़ता चला जाता है। भीतर के ठहराव के साथ में आप बढ़ रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में धुर विरोधियों को भी जवाब देते हुए अपने कर्म से आप आगे बढ़ रहे हैं, वाणी से जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर आपके स्वास्थ्य में आप डाइजेस्टिव सिस्टम और थायराइड को रिलेट करते हुए शूज से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि रोगेश प्रथम भावस्थ क्रम में है और साथ ही साथ बुध की नक्षत्रीय परिधियों में है, क्योंकि बुध स्वयं द्वादशेश और पराक्रमेश है। उनकी नक्षत्रीय परिधियों के साथ में बृहस्पति का आना कहीं न कहीं ऐसे रोगों के संचालन के साथ में आकस्मिक वृद्धि कर दिया करता है। उससे संभल कर चलने की पूर्णकालिक तौर पर आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर तौर पर करते रहिएगा। इस समय की ऊर्जा को जीवन यात्रा के साथ भरपूर सिरे में अपनाकर चलना एक आवश्यक प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति की नक्षत्र स्थितियों के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।